सपना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बेटा, आज तक हमने 2 लेसन पढ़ा हिंदी काव्य में, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? रहीमदास जी के बारे में, जो भक्ति काल के ही थे और कृष्ण भक्ति शाखा में ये भी आते हैं। इनका जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में और मृत्यु 1626 ईस्वी में, है ना। इनके पिता का नाम बैरम खां था, जो अकबर के संरक्षक थे। किन्हीं बातों से अकबर से एक बार इनसे अनबन हो जाती है, रुष्ट हो जाता है अकबर इनसे, और इनके पिता बैरम खां को हज के लिए मक्का मदीना भेजते हैं। वहीं रास्ते में मुबारक शाह, जो बैरम खां जी के शत्रु थे, षड्यंत्र के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद निराश्रित माँ और बेटे को अकबर अपने संरक्षण में ले लेते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा का पूरी व्यवस्था अकबर के द्वारा की जाती है। और चूंकि रहीमदास के पिता भी महान नीतिज्ञ थे, विद्वान थे अपने समय के, तो उसका असर रहीमदास जी भी मन मस्तिष्क पर पड़ा। ये भी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के प्रतिभा संपन्न बालक थे और इन्हें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की आदि कई भाषाओं का उचित पूरा अधिकार था इनका, है ना। इनके बारे में ये एक अच्छे सेनापति भी थे। अकबर के साथ कई युद्धों में उन्होंने सेनापति का भी नेतृत्व किया है। तो कहा जाता है कि तलवार से लेके लेखनी तक इनका पूर्ण अधिकार था, है ना। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी और केशवदास जी के परम मित्र भी थे। इन्हीं की प्रेरणा से बरबय रामायण गोस्वामी जी ने लिखा। बरबय नायिका भीत जो इन्होंने लिखा है ब्रजभाषा में, वो बरबय छंद में है। आपने पिछले वीडियो में बरबय छंद पढ़ा। और इनकी रचनाएं हैं बरबय नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम सतसई, जिसमें लगभग 300 के लगभग दोहे हैं। श्रेष्ठ आपके कोर्स में है, पहला ही पाठ है गद्य में मित्रता, यानी एक श्रेष्ठ आलोचक, मूर्धन्य आलोचक, प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके बारे में क्या कहा है कि जैसे गोस्वामी जी की चौपाइयां सर्वसाधारण के मुख पर रहती हैं, वैसे इनके नीत के दोहे भी सर्वसाधारण यानी सबके मुख पर रहते हैं। यानी हम बात बात में एग्जाम्पल देने के लिए इनके नीत के दोहों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे गोस्वामी जी की चौपाइयों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इतना कुछ हम इनके बारे में जाने। इनकी भाषा ब्रज थी। ये आप जान ही रहे अकबर के समकालीन थे, उनके नवरत्नों में से एक थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अकबर ने इनको खान खाना की उपाधि दी। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, है ना। ये पूछता है कि रहीमदास जी का पूरा नाम, तो अब्दुल रहीम खान खाना। खाने खाना की उपाधि इनको कौन दिया था? अकबर ने। अकबर के नवरत्न थे बीरबल, तानसेन, फैजी, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, रहीमदास जी, हकीम हुकाम, है ना। तो ऐसे कई लोग उनके नवरत्न थे, तो उसी में से रहीमदास जी भी थे। ठीक, इनके बारे में इतना कुछ जान लिए। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, लेसन पर। रहीम सतसई का दोहा है, हम देखेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग मीन्स सांप और कुसंग मीन्स गलत संगत। उत्तम माने श्रेष्ठ, प्रकृति मीन्स स्वभाव। यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो कितने भी वो कुसंगों में रहे, गलत लोगों की संगत में रहे, उस पर कोई असर नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? एग्जाम्पल दिया इन्होंने। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन के पेड़ में अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उसकी शीतलता को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, न अपना विष चंदन में डाल पाते हैं और न चंदन की शीतलता को ले पाते हैं। तो वैसे ही श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति को पर संगत का कोई असर नहीं पड़ता है। सब लोगों ने उस समय कहा, इनकी ही लाइन है ना, कदली से भुजंग स्वाद एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल दीन। तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहे संगत का असर, संगत स्वभाव लोहा पानी में तैरता है। इन्होंने हर चीज का खंडन करके ये दोहा लिखा। अगला है रहीमन प्रीति सराहिए,
रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग धून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। प्रीति में प्रेम सराहिए में सराहना करते हैं। अच्छा, एक चीज विशेषता है बेटा, इनके हर दोहे में लगभग रहीमदास जी का नाम है। आप आराम से पहचान लेंगे किसका दोहा है ये। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग धून। रहीमदास जी उस प्रेम की सराहना करते, उस प्रेम की प्रशंसा करते हैं जिनमें दो प्रेमी जब एक साथ मिलते हैं तो उसका रंग और दूना हो जाता है, उनकी मित्रता और दुगनी हो जाती है। कैसे? ज्यों जर्दी माने पीलापन, हल्दी माने हल्दी तजय तजय सफेदी चून। जैसे हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ती है और चूना अपने सफेदी को छोड़कर एक नया रंग लाल रंग बन जाता है। लाल के हम कहेंगे कि केसरिया रंग लगभग बन जाता है ना। कभी मिलाकर प्रयोग करके देखिए, चूना और हल्दी मिलाएंगे तो तीसरा लाल या केसरिया रंग हो जाएगा। तो रहीमदास जी उस प्रेम की सराहना करते, उस प्रेम की प्रशंसा करते हैं जिनमें जब दो मित्र या दो प्रेमी मिलते हैं तो उसका रंग दुगना हो जाता है, उनका प्रेम दुगना हो जाता है। जैसे हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देता है और चूना अपने सफेदी को छोड़कर जब मिलता है तो तीसरा लाल रंग धारण कर लेता है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। फिर प्रकाश अलंकार एक शब्द दो बार आ गया। टूटे सुजन, सुजन माने सज्जन। अच्छा, एक चीज आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा, वह बड़ा सज्जन व्यक्ति है। यह वाक्य एकदम सीधे सीधे गलत, टोटली रॉन्ग जिसको कहेंगे। सज्जन मीन्स तो होता ही है सत धन जन, है ना। सत धन जन मिलकर क्या बना? सज्जन। हाँ, अस्तुत्व संधि है इसमें, तो सुनासु सूत्र से बना है, तकार का चकार बन जाता है ना। तो सत मीन्स अच्छा, जन मीन्स व्यक्ति। इसका मतलब है कि अच्छा व्यक्ति, है ना। सज्जन मीन्स क्या होता है? अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, ठीक है। सज्जन मीन्स क्या होता है? अच्छा व्यक्ति। तो अगर हम कहेंगे तो वह सज्जन व्यक्ति है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? वह अच्छा व्यक्ति है। आपका वह गलत हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है वाक्य शुद्धि में कि वह सज्जा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है। एक फूल की माला लाओ, एक फूल की कोई माला होती है? अशुद्ध वाक्य, फूलों की एक माला लाओ, है ना। उसका प्राण निकल गया, प्राण बहुवचन शब्द, उसके प्राण निकल गए, है ना। वह हस्ताक्षर किया नहीं, उन्होंने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर भी बहुवचन है। हस्ताक्षर, रोम, बाल, अश्रु, दर्शन, है ना, ये सब बहुवचन वाले। जनता एक वचन का शब्द है, सब जानते रहिए। तो सज्जन क्या कह रहे हैं? टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार। यदि कोई सज्जन, कोई महानुभाव आपसे रूठ जाता है, कोई अच्छा व्यक्ति आपसे रूठ जाता है तो उसको कितनी बार मनाइए? 100 बार मनाइए। उसको बार बार आप मना लीजिए। और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता। और मुक्ता में होता है मोती। जिस तरह से हम मोती की माला बार बार टूटने पर बार बार गूंथते हैं, क्योंकि मोती अनमोल होता है, महंगा होता है, जैसे हम मोती की माला को टूटने पर बार बार गूंथ लेते हैं, उसी तरह से किसी सज्जन के रूठ जाने पर हमें उसको 100 बार मना लेना चाहिए। चौथा है रहीमन असुआ नयन धर जे दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। आंखों में आंसू चाहे दुख के हो चाहे सुख के हो, दोनों की अलग अलग पहचान होती है। दुख के आंसू बहते हैं और सुख के आंसू छलकते हैं, है ना। रहीमन असुआ नयन ढर, असुआ में आंसू, नयन में साखों से ढर माने गिरता हुआ। रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से गिरता हुआ आंसू आपके जी माने मन के दुखों को प्रकट कर देता है। और जाहि निकारो गेह, गेह मीन्स घर, कस न भेद कह दे। क्योंकि जैसे हम यदि किसी अपने प्रिय को अपने खास हुए घर से निकाल देते हैं तो वह न चाहते हुए भी बाहर जाकर के घर के अंदर की बातों को, उसके रहस्य को, उसके भेद को कह देता है ना। अपने किसी प्रिय को हम घर से निकाल देंगे तो सोचेगा तो कि हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, अंदर की बातें स्वतः प्रकट कर देगा। वो हमारे घर में क्या मैटर चल रहा है, हमको क्यों निकाला गया। वैसे आंसू है यहाँ, घर का मतलब मन से, हृदय से है।
और भेद कहने का काम कौन कर रहा है? आंसू कर रहा है। तो जैसे रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से गिरते हुए आंसू मन के दुखों को प्रकट कर देते हैं। भी हमारे आंखों से लंबी धारा बह रही है तो इसका मतलब कोई गहरा दुख है, हम बहुत रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं, बिलक के रो रहे हैं, है ना, मतलब बहुत दुख है। आंखों से एक आंसू छलका मतलब कोई खुशी का संकेत, ठीक, तो वो मन के भाव को प्रकट कर देता है आंसू। तो जाहिनकार हो गए थे कसम भेद कह दिए, जिसको अपने घर से निकाल देते हैं वो अपने घर की बातों को, रहस्य को बाहर जा करके अवश्य कह देता है। कहे रहीम संपत्ति सगे, बहुत बढ़िया लाइन है। बनत बनत बहुरीत विपत कसौटी जे कसे तेरी सांचे मीत। मीत माने मित्र। रहीमदास जी कहते हैं जो अपने पास संपत्ति धन संपदा होता है ना, तो बहुत सगे संबंधी मिल जाते हैं, है ना, बन जाते हैं सब अपने। जब पैसा पास होता है गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब अपने पास धन संपदा होती है तो अनेक सगे संबंधी, अनेक मित्र बन जाते हैं। और विपत्ति कसौटी, विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है, अर्थात जो आपके दुख में भी काम आए वही आपका सच्चा मित्र है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता न किसी युग में हुई है न वैसी होगी। एक महान दरिद्र ब्राह्मण और एक चक्रवर्ती सम्राट, कोई तालमेल था ना उन लोगों का, तो वैसी मित्रता होनी चाहिए। पीठ पीछे छुरा भोगने वाली मित्रता नहीं होती है, वो आपका शत्रु से भी बढ़कर मित्र है। किसी ने यह भी कहा है कि अपने मित्र को अपने हाल से उतना ही वाकिफ कराओ कि यदि वो भविष्य में आपका शत्रु बन जाए तो आपका कुछ नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि मित्र से बड़ा कोई हितैषी नहीं और मित्र से बड़ा कोई जलनशील भी नहीं है, आपका ईर्ष्यालु भी नहीं है, है ना। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही बेटा। ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, सारा दोहा है। आपको दोहा छंद हमने पढ़ाया ना मातृ छंद में, तो इसमें से भी कोई दोहा आप याद करके परीक्षा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस मात्रा आप सही निकाल दीजिएगा, और मात्रा तब सही निकलेगी जब आपकी मात्रा सही लगी होगी। जब हर्ष को दीर्घ दीर्घ का हर्ष करेंगे तो ये मात्रा गलत हो जाएगी, जो कुछ बच्चों में बचपन की कमी आज तक चलती रहती है। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।